गीदड़ों को रात में हुआ हुआ करने की आदत होती है, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। गांव में सुना है ना, रात में गीदड़ हाऊ हाऊ करते हैं, तो वही पाकिस्तान कर रहा है। प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि आतंकवाद और आतंकवाद को पनाह देने वाले के खिलाफ कड़ा रुख भारत अपनाने जा रहा है। बिल्कुल कड़ा रुख रहेगा। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि आतंकियों और आतंकियों के आकाओं को नहीं छोड़ेंगे, मतलब नहीं छोड़ेंगे। ये बात पाकिस्तान जानता है और यही चीज़ उसकी बेचैनी बढ़ा रही है। क्या एक बड़ा फिर से सर्जिकल स्ट्राइक देखने को मिलेगा भारत में? सब कुछ तो बड़ा ही देख रहे हैं ना पिछले 10 दिन से, जो आज तक कभी नहीं हुआ था पाकिस्तान के साथ, वो सब हो रहा है। तो निश्चिंत रहिए, एक भी आतंकी नहीं बचेगा, एक भी आतंकी के आका नहीं बचेंगे। ऐसे घुस के मारेंगे। जाति जनगणना को लेकर सियासत काफ़ी तेज हो रही है। जब से केंद्र ने यह फैसला लिया है कि देश भर में जातिगत जनगणना होगा, सभी क्रेडिट लेने में मचे लगे हुए हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, राजद हो, अन्य पार्टियां हो, सब कोई कह रहे हैं कि सबके हमारे दबाव में किया गया। अब राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि हमारी लड़ाई लगातार वर्षों से चल रही थी, भाजपा जाति की जनगणना को विभाजनकारी बता रही थी, लेकिन अब जब फैसला लिया गया है जाति जनगणना के लिए, तो विकास के नए प्रतिमान की दिशा में पहला कदम है। देखिए ऐसा है ना, क्रिकेट में जो छक्का मारता है उसको ही बैट्समैन कहते हैं। तो बैट्समैन ने तो छक्का मार दिया, अब बाकी लोग छाती पीटते रहें। जातीय जनगणना भाजपा के एजेंडा में 2017 से आ चुका था, जो आज प्रधानमंत्री ने एग्जीक्यूट कर दिया। तो छक्का तो प्रधानमंत्री ने लगा दिया, बाकी लोग हाय पीटते, हाय तौबा मचाते रहें, क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट। अरे जनता जानती है कि किसने क्या किया, कौन क्या करेगा। हम ही ने शुरू किया, हम ही ख़त्म करेंगे। तेजस्वी यादव ने भी जब ये फैसला केंद्रीय कैबिनेट में लिया था, उस समय भी उन्होंने कहा था कि ये हमारी जीत है, इसे अपनी जीत बता रहे थे। अब प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखे हैं और पत्र में कई चीज़ों का जिक्र भी उन्होंने किया। वहीं साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि डाटा को भी सुनिश्चित करें। ऐसा है कि जब जातीय जनगणना होगी ना, तो पहले ही गवर्नमेंट अनाउंस कर चुकी है कि ये पूरी तरह से डिजिटल होगा। तो जब डिजिटल होता है तो डेटा भी रहता है। तेजस्वी यादव को ये सब चीज़ समझ में नहीं आएगी, उसके लिए थोड़ा बुद्धि चाहिए। दूसरी बात फिर मैं कहूँगा, हमारी जीत है, तुम्हारी जीत है, ये देश की जीत है और देश के प्रधानमंत्री देश की जीत सुनिश्चित करते हैं। हमारे सबसे बड़े प्लेयर हैं, छक्का पे छक्का मारते रहेंगे, ये लोग छाती पे छाती पीटते रहेंगे, पीटते रहो। लेकिन ये बार बार क्यों कहा जा रहा है कि हमारे दबाव में, हमारे और क्या बोलेंगे, बेचारों को कुछ बोलने का रहा ही नहीं है। क्लीन बोल्ड हो चुके हैं तो क्या बोलेंगे। अरे आप उनको विलाप करने का तो छोड़ दीजिए, विलाप तो करने दीजिए, विलाप करने दीजिए। कांग्रेस इसे मुद्दा भी बना रही थी, क्योंकि कर्नाटका का कई बार जिक्र उन्होंने किया है। कर्नाटका का तो जाति जनगणना का रिपोर्ट अभी तक उन्होंने नहीं सार्वजनिक किया। उनके चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर दोनों के में लड़ाई हो गई कि नहीं होगा। छत्तीसगढ़ में रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई? कांग्रेस पार्टी तो खुद में कॉन्ट्रडिक्शन से भरी हुई पार्टी है, एक कुछ कहेगा, दूसरा कुछ कहेगा। अजय जी, बिहार में चुनाव भी है, क्या इसका लाभ उठाएगी सभी पार्टी? क्योंकि सभी ने ये कह रही है कि हमारी जीत है। देखिए, बिहार के जब तक चुनाव होंगे तब तक तो जातीय जनगणना की रिपोर्ट आएगी नहीं। जातीय जनगणना शुरू हो चुकी होगी, इसमें तो समय लगेगा, उसके पहले चुनाव हो जाएंगे। लेकिन बिहार की जनता जानती है कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने बिहार के लिए क्या किया है और बिहार को कहाँ से कहाँ ले जाने का विजन रखते हैं। एक 9वीं फेल के विजन पे जाएंगे या एक ट्राइड एंड टेस्टेड इंजीनियर के विजन पे जाएंगे। चॉइस बड़ा सिंपल है। एनडीए की जीत, एनडीए की जीत 2025, एनडीए 225।